हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अमीर मुल्क में जाना चाहते हैं और बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि ज़्यादा पैसा कमा के अपनी फैमिली के हालात बदलना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा उसकी 3 बहुत अहम खुसूसियात हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों, एक तो सर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, यानी कि वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। दूसरे, इसकी सबसे जो अच्छी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और जो सबसे अहम है आपके लिए, वो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला ये मुल्क है। दोस्तों, अगर इस मुल्क में आप चले जाते हैं और आपको 22 लाख जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आप 1 साल में ही करोड़पति हो जाते हैं। दोस्तों, गूगल पे आप खुद भी अगर सर्च करेंगे इस मुल्क में और आप खुद देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क से ज़्यादा तनख्वाह कोई मुल्क दुनिया में नहीं देता। यूरोप का ये सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है, दुनिया का ये सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है और यहाँ पे जो भी पहले से गया है वो 1 साल में ही करोड़पति हो जाता है। वरना दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप रहते हैं, यहाँ पर आप मेहनत भी करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, कोई जॉब करते हैं उसमें आप काम करते रहते हैं या फिर कोई अपना बिज़नेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, उसमें दिन भर आप लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़पति होने का ख्वाब आपका ख्वाब ही रहता है। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क में आप चले जाते हैं तो आपका करोड़पति होने का ख्वाब हकीकत बन जाता है, क्योंकि आप 1 साल में ही करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में वाक़ है और इसकी 3 खुसूसियात जो मैंने आपको बताई, एक तो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है और इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देता। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो होती है 18 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना। दोस्तों, इतनी सैलरी आप ख़ुद भी गूगल पर सर्च करेंगे तो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता, लेकिन ये मुल्क वाहिद मुल्क है यूरोप का जो इतनी सैलरी देता है अपने यहाँ काम करने वालों को। दूसरा, इस मुल्क का बहुत बड़ा एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? शेंगन कंट्री वो कंट्रीज़ हैं यूरोप की 50 में से 28 एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई बंदा इन 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क का शेंगन वीज़ा लेता है तो वो बाकी के 27 जो मुल्क हैं उनमें बग़ैर वीज़े के जा सकता है। मैं ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे गया हूँ यूरोप और ये हकीकत है। मैंने पहला जब मुल्क में पहुँचा तो वहाँ पर सिर्फ मेरी चेकिंग हुई और बाकी के मैं 2-3 मुल्क और गए यूरोप के, लेकिन वहाँ पे बॉर्डर पे किसी ने चेकिंग तक नहीं की। दोस्तों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ ये भी शेंगन कंट्री में आता है। और दोस्तों, तीसरी इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात ये, सबसे अच्छी बात ये, सबसे अहम बात ये कि दुनिया के हसीन तरीन मुल्कों में आता है। और चौथी बात ये कि यहाँ किराए वगैरह का रेट बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है, सेंट्रल यूरोप में वाक़ है और इसकी आबादी 80 लाख। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड किस तरह रह सकते हैं, वीज़ा लेने का क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरे, आपने यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपने ये जॉब कैसे हासिल करनी है और वहाँ पे अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ला सकते हो, वहाँ पे पीआर और नेशनलिटी आपको कितने अरसे बाद मिल सकती है। ये तमाम आज के टॉपिक होंगे। तो यूरोप जाने के वो तमाम ख्वाहिशमंद जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्विट्ज़रलैंड से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड अगर आप वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी आपके पास कोई जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए। और जॉब ऑफ़र आपको कैसे हासिल होगी ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी किन किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है उसमें नंबर 1 पे है बैंकिंग सेक्टर। कॉमर्स में जिसने भी ग्रेजुएट किया है, जो भी बीकॉम है, एमकॉम है या कॉमर्स की कोई भी तालीम है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो उनको यहाँ पे आसानी से अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब मिल जाती है, बैंक्स में आसानी से जॉब मिल जाती है। आपने स्विस बैंक का नाम यकीनन सुना होगा टीवी पे, न्यूज़ वगैरह में। ये दुनिया के अमीर तरीन बैंकों में आता है स्विस बैंक, वो भी यहीं का है और अक्सर अमीर लोग दुनिया के अपने ज़्यादातर पैसा इधर स्विस बैंक में रखवाते हैं। दूसरे नंबर पे जो जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर आईटी के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर आईटी के मैदान में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा है, कोई आपका शॉर्ट कोर्स है या कंप्यूटर के मैदान में इंजीनियरिंग करी हुई है आपने, तो आपको कंप्यूटर और आईटी के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा 3rd नंबर पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है। उसकी वजह है कि दुनिया के हसीन तरीन मुल्कों में आता है। कहते हैं कि दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखनी हो, जन्नत का एक नज़ारा करना, तो वो स्विट्ज़रलैंड देखना है। मैं ख़ुद भी इस मुल्क में गया हुआ हूँ, इस मुल्क के 2-3 शहर घूमा हूँ और हकीकत है ये कि दुनिया में इससे ज़्यादा हसीन मुल्क कोई मैंने नहीं देखा। तो दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में खूबसूरती बहुत है, हुस्न बहुत है,
खूबसूरत नेचर है, अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया इस मुल्क को। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं साल भर, तो इसलिए होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स रहती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं होटल और रेस्टोरेंट में, उस हिसाब से आपको तालीम याफ्ता होने की बुनियाद पर जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं और मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेबर में भी होटल में आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती हैं। और दूसरे वर्क होते हैं जैसे कि वेटर का, रूम सर्विस का, हाउस कीपिंग का, बेल बॉय का, गार्ड का, लॉन्ड्री का, ये तमाम काम में आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ टैक्सी चलानी आती है, अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है तो आप यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप फूड डिलीवरी की बहुत जॉब हैं, फूड डिलीवरी घरों ऑफिस में कर सकते हो। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब्स हैं, ग्रॉसरी की डिलीवरी भी आप घरों में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई डिस्पेंसरी का काम करा हुआ है, फार्मेसी का काम किया, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से कोई भी हुनर आता है, कोई भी आपका स्किल है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्चर करा हुआ है, तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं, इधर आपको आसानी से इन सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। अब दोस्तों जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपने ऑनलाइन जाना है और अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर सबसे पहले तैयार करके रखना है। क्योंकि देखा गया है यूरोप में उन लोगों को जॉब मिलती है जिनका पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होता है। तो यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते हो, यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इस पर आप मैसेज करके भी आप डिटेल ले सकते हैं और हमसे ही बनवा सकते हैं। दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट में आप CV और कवर लेटर ऑनलाइन जॉब के लिए भेजते हैं। 2-3 लिंक मैंने भी जॉब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर बेशुमार लिंक है। तो ऑनलाइन जब आप अपना CV और कवर लेटर भेजते हो तो अमूमन एम्प्लॉयर आपसे रब्ता करता है वीडियो कॉल पे, ईमेल पे या फ़ोन पे, और आपका इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हो तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट भिजवाता है। वो लेके आप स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी आते हैं। जॉब ऑफर लेटर के साथ साथ आपके पास क्या बना हुआ होना चाहिए, एक तो आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो। उसके अलावा आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो हो और FRC हो। ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं एम्बेसी में, पाकिस्तान और इंडिया में जिसका एम्बेसी है। तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में यहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप वहाँ चले जाते हैं, 5 से 8 साल रहते हैं तो PR और नेशनलिटी आपको मिल जाती है। और एक और एडवांटेज ये होता है कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 20 पासपोर्ट्स में रैंक करता है, मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में रैंक करता है। ये तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। तनख्वाह मैंने आपको बताया पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 18 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक और एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आप जाते हैं तो आप 1 साल में ही करोड़पति हो जाते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं और पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। क्योंकि ऑप्शन ये होता है कि लोग जब बाहर जाने का सोचते हैं उनको समझ नहीं आता किस मुल्क में जाएँ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है तो फिर आपने मेहनत तो हर मुल्क में आपने 8 से 10 घंटे करनी है। तो फिर आप ऐसा मुल्क चूज़ करें जहाँ पर ज़्यादा आपको तनख्वाह मिलती है। और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा तनख्वाह कोई नहीं देता। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देखें और स्विट्ज़रलैंड आप चले जाते हैं तो आपकी फैमिली के हालात 1 से 2 साल में ही चेंज हो जाते हैं। अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है बच्चों का, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्राई करें। स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्राई अगर आप करते हैं और बाई लक अगर आपका हो जाता है तो यहाँ पर जाके आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल ही चेंज नहीं होता, आपके आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल चेंज हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।